गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी श्वेता। तो आज है डे 1 और हम पहुंच गए हैं कन्याकुमारी के लिए। तो आपको अपने साथ लेके चलती हूँ कन्याकुमारी टेम्पल। तो चलिए मेरे साथ, तो आपको जो है अपने साथ कन्याकुमारी का दर्शन कराऊंगी और दिखाऊंगी कि कन्याकुमारी के अगल बगल आप कहाँ कहाँ क्या क्या घूम सकते हैं। तो चलिए। तो जैसे ही आप टेंपल के कैंपस में एंटर करोगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे स्टॉल देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पे आपको सीसेल डेकोरेशन के आइटम देखने को मिल जाएंगे। आपको दोनों साइड जो है मार्केट दिख जाएगा। तो आप यहाँ से अगर कुछ चाहते हो तो शॉपिंग कर सकते हो। ये सब यहाँ का यूनिक है। और ये रहा कन्याकुमारी टेम्पल। तो हम लोग अब जाएंगे टेम्पल की तरफ। सो यहाँ से आप पूजे का सामान ले सकते हैं। माता कन्याकुमारी की मूर्ति की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी और ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के 51 शक्तिपीठ में से एक कन्याकुमारी भी है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग कन्याकुमारी को अमन माता के नाम से भी जानते होंगे। अच्छा, यहाँ हम लोग टेंपल में एंटर करने के लिए 20 रुपीज़ पर हेड चार्ज करते हैं। गाइस, हम लोगों ने दर्शन कर लिया है। यहाँ पर बॉयज़ लोगों को शर्ट अलाउ नहीं है, इसलिए रोहित जो है शर्टलेस है। सो गाइस, हम लोगों ने अच्छे तरीके से दर्शन कर लिया। और हम लोग जिस समय में गए थे उस समय माँ का श्रृंगार हो रहा था। अगर नॉर्मल टाइम पे आप आते हो तो माँ जो है आपको की प्रतिमा जो है आपको ब्लैक कलर का दिखेगा, बट आज जो उनका श्रृंगार हो रहा था तो इसलिए वो उनका पूरा दर्शन हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और ये टेम्पल जो है परशुराम जी ने ये टेम्पल बनाया था, 3000 पुराना है, आप देख सकते हैं। तो गाइज, कन्याकुमारी में आपको बाहर तक ही फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ है। बाहर आपको अलाउ नहीं, बाहर ही आपको अलाउ है, अंदर ये लोग अलाउ नहीं करते। ना फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं ना वीडियो। इसलिए मैं जो हूँ आप लोगों को माँ का दर्शन नहीं करवा पाई, बट हम लोगों का दर्शन बहुत अच्छा हुआ। अभी तक जो लोग भी नहीं आए हो एक बार ज़रूर आओ। सो गाइस, हम लोगों को कन्याकुमारी का दर्शन हम लोगों ने कर लिया है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट फेरी लेंगे और फेरी लेके जाएंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल। आपको बताया कि आप जो है अगर कन्याकुमारी आ रहे हो घूमने के लिए तो 2 दिन इनफ है घूमने के लिए। और यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है अगर आप आने का सोच रहे हैं तो अक्टूबर टू मार्च के बीच में कभी भी आ सकते हैं। जिस समय में हम लोग आए थे उस समय बिल्कुल भी भीड़ नहीं था, और अभी देखिए कितना भीड़ हो गया। तो आप लोग ट्राई कीजिए अर्ली आने का। ये रहा टेम्पल और हमें फेरी लेनी होगी, और फेरी लेने के बाद जो है हमें वहाँ जाना है। तो आप देख सकते हैं फेरी के लिए हमें वहाँ लाइन लगना होगा। सो गाइज, मैं यहाँ पे करवा रही हूँ फ़ोटोशूट। अगर आप चाहे तो आप भी करवा सकते हैं इन लोगों से, वरना आप मोबाइल से भी क्लिक कर सकते हो। सो हे गाइज, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराया। पर फोटो का इन लोगों ने 50 रुपीज़ लिया, और आप बार्गेन करोगे तो थोड़ा लेस भी कर देंगे। तो हम लोगों ने बार्गेन किया और थोड़ा लेस किया। बट फ़ोटो आने के बाद हम लोगों को वैसा कुछ नहीं लगा। DSLR वाला इफ़ेक्ट है, मुझे वैसा कुछ नहीं लगा। जैसे फ़ोन से लेते हैं वैसे ही लगा। तो अगर आप चाहते हो तो करवा सकते हो, बट मे बी डिपेंड कर सकता है कैमरा मैन टू कैमरा मैन। बट मुझे उतना पसंद नहीं आया फ़ोटो, तो मैं वो इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी, तो आप देख सकते हैं। अगर तो आपने मेरा इंस्टा ID, तो अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा ID है foodie.shweta। तो वहाँ पे आप वो फ़ोटोज़ देखिए, मुझे कमेंट करके बताइए। हे गाइस, हम लोगों ने कर लिया है कन्याकुमारी का दर्शन। अब मैं आप सबको लेके जाऊंगी त्रिवेणी संगम की तरफ, क्योंकि कन्याकुमारी जो है त्रिवेणी संगम के लिए भी जाना जाता है। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू हिंदुज़्म त्रिवेणी संगम को होली रिवर भी कहा जाता है। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे लोग जो कन्याकुमारी के लिए आते हैं वो दर्शन करने से पहले यहाँ पे स्नान करते हैं और उसके बाद जो है कन्याकुमारी का दर्शन करते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहोगे तो यहाँ से स्नान कर सकते हो और उसके बाद दर्शन कर सकते हो। नहीं, अब हम लेंगे फेरी और जाएंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो उधर है।
दिस लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. सो ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है. तो इस चिलचिलाती धूप में भी व्यू का एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है. तो आप चाहेंगे तो सो गाइज आप देख सकते हैं कि लोग कन्याकुमारी के दर्शन से पहले यहाँ पे स्नान कर रहे हैं. सो गाइज जैसा मैंने आपको बतलाया कि ये है त्रिवेणी संगम. तो जैसा आप सबको पता होगा कि त्रिवेणी संगम में तीनों वाटर बॉडी आके मिलती है जो है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन ओशियन एंड इंडियन ओशियन. सो यही रीज़न है कि आप देख सकते हैं कि वाटर का कलर जो है वो डिफरेंट है. तो ये लोग फेरी का 50 रुपीज़ पर हेड ले रहे हैं, लेकिन लाइन बहुत बड़ा है क्योंकि हम लोग क्या हो गया था वहाँ कन्याकुमारी के बाद त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे हम लोग बैठ के चिल कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था तो हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे. बट फिर हम लोग बोले कि हम लोग जो है वो चलते हैं. तो आप देख सकते हैं कितना लंबा लाइन लग गया अभी. सो गाइस देख सकते हैं अंदर तो फेरी के लिए इतना ज़्यादा लाइन. हम लोगों को बाहर लगा कि इतना नहीं है बट अंदर तो उससे भी ज़्यादा है. बट कोई नहीं, सेड है तो उतना हम लोग को फील नहीं होगा. तो गाइस अगर आप क्यू में नहीं रहना चाहते हो तो यहाँ से 200 रुपीज़ स्पेशल टिकट लेके भी आप डायरेक्ट फेरी के पास जा सकते हो. सो विवेकानंद रॉक मेमोरियल की टाइमिंग है 8 AM to 4 PM. तो आप इस बीच में कभी भी आ सकते हैं यहाँ. सो गाइस अभी हमारा ही टर्न आने वाला है तो हम लोग निकलेंगे फेरी की तरफ. यहाँ हर साल 20 लाख लोग आते हैं घूमने के लिए. तो चारों तरफ से बोट, फेरी ही फेरी. तो आई थिंक एक फेरी में 50 to 70 पीपल को लेके जाते हैं. हम लोग वहाँ जाएंगे. वहाँ पे एक चर्च है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है. हम लोग सारे लोग क्यू में. तो अगर आप फैमिली के साथ भी आते तो ये लोग सेपरेट करते हैं. बस बोट एक ही बोट में लेके जाएंगे तो बस सेपरेट कर लेंगे. सो गाइज यहाँ पे 2 फेरी है. एक तो फेरी ये- आपको पिक करेगी और दूसरी फेरी आपको ड्रॉप तो एक बार करेगी. ये फेरी लाइफ जैकेट पहन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं और लगेगा हार्डली 5 मिनट्स. उसके बाद जो है हम पहुंच जाएंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल. तब मैं आपको बताऊंगी.
से ये लोग एंट्री फी लेंगे, हम लेते हैं टिकट और उसके बाद दिखाते हैं आपको ब्लॉग। हाँ, टिकट 20 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से ये लोग ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जो हैं यहाँ घूमने के लिए आए हैं। अंदर जाने से आप पहले आपको अपना चप्पल जो है या जूते जो भी आपने पहने वो और कभी भी आप गाइस आओ तो ये वाइट वाले में चलोगे तो आपको उतना हीट नहीं फील होगा कंपेयर टू धूप नहीं लगेगा पता होगा। सो यही है ये रॉक जहाँ पे बोलते हैं विवेकानंद जी ने मेडिटेशन किया था 3 डेज के। तो यही है वो रॉक जहाँ पे विवेकानंद जी ने 3 दिन के लिए मेडिटेशन किया था। सो ये टेम्पल आपको विवेकानंद मंडप के सामने देखने को मिलेगा। सो इस टेम्पल के अंदर आपको माँ पार्वती के फुटप्रिंट रॉक पे देखने को मिलेगा। सो गैस ये वही रॉक है जहाँ पे विवेकानंद जी ने 24 दिसंबर 1892 को मेडिटेशन किया था 3 days and 3 nights के लिए। इन द ईयर 1892 ऑन दिसंबर 26, 27 and 28। सो गाइस यहाँ अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, आपको बस अंदर जाना होता है और मेडिटेशन करके आना होता है। तो जाएंगे अंदर और करेंगे मेडिटेशन और उसके बाद जो है मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसा। तो ये रहा यहाँ से व्यू। सो गाइस इस मेमोरियल के अंदर आपको स्वामी विवेकानंद का स्टैचू देखने को मिल जाएगा जो कि है 8 फीट। सो गाइस मंडप के अंदर आपको विवेकानंद की स्टैचू देखने को मिलेगी जो कि पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ है। सारे लोग आए हैं। तो गाइस अगर आप वहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको त्रिवेणी संगम दिखेगा। आप देख पा रहे या नहीं पा रहे पता नहीं, बट हम लोग तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 डिफरेंट कलर है। पता नहीं कैमरा में कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है कि 3 ओशियन का संगम होता है, वे ऑफ बंगाल का, इंडियन ओशियन और अरेबियन सी। तो इसीलिए आप देख पा रहे हो कि तीनों का डिफरेंट कलर हम लोग तो सामने से देख पा रहे हैं, बट कैमरा में पता नहीं। तो ये हो गया त्रिवेणी संगम जहाँ 3 समुंदर आकर मिली है। हम पास है ये किस डायरेक्शन में सनराइज होगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के इनॉग्रेशन जो है 2 सितंबर 1970 में हुआ था जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने किया था। सो आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल के दूसरे साइड एक स्टैचू देखने को मिलेगा जिसको त्रिवेल स्टैचू के नाम से जाना जाता है। सो इस स्टैचू का हाइट जो है 133 फीट है और इसको 30 फीट ऊंचे रॉक पे बनाया गया है। सो इसको इंडिया के 25वीं सबसे बड़ी स्टैचू में से एक कहा जाता है। इसको बनने में करीबन 10 साल का टाइम लग गया था और 2000 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया था, बट कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था इसीलिए अभी वहाँ अलाउ नहीं कर रहे थे। तो गाइस आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए इस फैमिली का हिस्सा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।